अहोई अष्टमी व्रत। यह त्यौहार कार्तिक कृष्ण पक्ष अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन बच्चों की माँ पूरे दिन व्रत रखती है। इस दिन सायकाल तारे निकलने के बाद दीवार पर अहोई बनाकर उसकी पूजा करें। व्रत रखने वाली माताएं कहानी सुने। कहानी सुनने के समय एक पट्टे पर एक जल से भरा लोटा रख ले, एक चांदी की अहोई बनवाए और उसमें 2 चांदी के मोती दाने डलवाए। जिस प्रकार हार में पेंडिल लगा होता है, उसकी जगह चांदी की अहोई लगवाए और डोरे में चांदी के दाने डलवा दे। फिर अहोई की रोली चावल दूध भात से पूजा करे। जल के लोटे पर एक सतिया काढ़कर एक कटोरी में सीरी और रुपए का बायना निकालकर तथा हाथ में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुनी। फिर अहोई को गले में पहन ले। जो बायना निकाला था उसे सासू जी को पाव लगकर देवे। दिवाली के बाद किसी अच्छे दिन अहोई गले में से उतार कर जितने बेटे होवे उतनी बार और जितने बेटों का विवाह हुआ हो उतनी बार 2 चांदी के दाने उस अहोई में डालती जाए। जब अहोई उतारे उसका गुड़ से भोग लगाकर और जल के छींटे देकर रख देवे। चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करे। इस दिन ब्राह्मणों को पेठा दान में अवश्य देना चाहिए। यह व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए किया जाता है। अहोई देवी के चित्र के साथ साथ सेही के बच्चे के चित्र भी बनवाए और पूजा करें। अहोई की कहानी बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष के दतिया नामक नगर में चंद्रभान नाम का एक साहूकार रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। वह बहुत ही गुणवान, रूपवान, चरित्रवान और पवित्र थी। उसके कई पुत्र और पुत्रियां हुई, परंतु वे सब की सब छोटी उम्र में ही यमलोक को चले गए। संतान के इस प्रकार मर जाने से वे दोनों बहुत दुखी रहते थे। वे पति पत्नी ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मरने के बाद इस वैभव का कौन अधिकारी होगा। एक दिन उस दोनों ने निश्चय किया कि सब धन दौलत को त्याग कर जंगल में निवास किया जाए। ऐसा निश्चय कर दूसरे दिन ही दोनों सब घर आदि और भगवान भरोसे छोड़कर जंगल को चल दिए। चलते चलते जब दोनों थक जाते थे तब बैठ जाते थे, फिर चलने लगते। इस बार वे दोनों बद्रिकाश्रम के समीप एक शीतल कुंड के पास पहुँचे। वहां पहुंचकर दोनों मरने का निश्चय करके अन्न जल त्याग कर बैठ गए। इस प्रकार बैठे उन्हें 7 दिन हो गए। 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम लोग अपने प्राण मत त्यागो, यह दुख तुम्हें पूर्व जन्म के पापों के कारण मिला है। अतः हे साहूकार, अब तुम अपनी पत्नी से अहोई अष्टमी के दिन, जो कार्तिक कृष्ण पक्ष को आती है, व्रत रखवाना। इस व्रत के प्रभाव से अहोई नाम की देवी प्रसन्न होगी और तुम्हारे पास आएगी। तब उस देवी से अपने पुत्रों की दीर्घायु मांगना। व्रत के दिन रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। कार्तिक पक्ष की अष्टमी आने पर चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा से अहोई देवी का व्रत धारण किया और रात्रि को साहूकार राधा कुंड में स्नान करने गया। साहूकार जब स्नान करके घर लौट रहा था तो रास्ते में अहोई देवी ने उसे दर्शन दिया और बोला, साहूकार, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, तुम मुझसे कुछ भी वर मांग लो। साहूकार अहोई देवी के दर्शन कर बहुत प्रसन्न हुआ और कहा, माँ, मेरे बच्चे कम उम्र में ही देवलोक को चले जाते हैं, अतः माँ उनकी दीर्घायु होने का आशीर्वाद दीजिए। अहोई देवी ने
कहाँ ऐसा ही होगा। इतना कहकर अहोई देवी अंतर्ध्यान हो गई। कुछ दिन बाद साहूकार के एक पुत्र पैदा हुआ, जो बड़ा होने पर विद्वान, बलशाली और प्रतापी तथा आयुष्मान हुआ। यदि किसी स्त्री के बेटा हुआ हो या बेटे का विवाह हुआ हो तो अहोई व्रत की समाप्ति का उत्सव करे। एक थाली में 7 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा थोड़ा शीरा रखे। इसके अलावा एक साड़ी और एक ब्लाउज 1 रुपये के साथ थाली में रखकर और थाली के चारों ओर हाथ फेर कर और अपनी सासू जी को साड़ी और ब्लाउज अपने पास रख ले। शीरा पूड़ी का बायना बांट देवे। यदि लड़की कहीं अन्य जगह हो तो उसके लिए बायना वहीं भेज देना चाहिए।